एक बार गोपियों ने बांसुरी से पूछा, रे बांसुरी, तू श्री कृष्ण के होठों से कैसे चिपक गई? बांसुरी ने कहा, क्या बताऊं बहना, मैं तो बांसों के झुंड में चुपचाप कृष्ण कृष्ण रटा करती थी। एक दिन उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई, बस। फिर क्या था, पहले तो उस छलिए ने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया, फिर मुझे काटा और छांटा। पीड़ा तो बहुत हो रही थी, परंतु मैं कृष्ण कृष्ण करती रही। फिर भी उनका मन ना भरा तो मेरे अंदर जो भी था वो सब निकाल बाहर फेंका, और तब भी मैं प्रेम दीवानी कृष्ण कृष्ण करती रही। तब उस चित्तचोर ने मेरे अंग में 6 छेद कर दिए, और मैं पागल तब भी कृष्ण कृष्ण करती रही। अंत में कृष्ण ने कहा, तू जीती, मैं हारा, अब तू सदा मेरे होठों पर विराजमान रहेगी। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फ़र्क लगता है? लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी, अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता, इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में 3 दिन से भूखा हूँ। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अमेरिका में एक महिला ने विवेकानंद से कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी ने कहा, लेकिन क्यों? आप ऐसा क्यों चाहती हैं? महिला का उत्तर था, मैं आपकी बुद्धि पर मोहित हूँ। मुझे भी आपके जैसा ही बुद्धिमान बच्चे की कामना है। इसी वजह से आपसे शादी करना चाह रही हूँ। यानी मूल प्रश्न ये है कि क्या आप मुझसे शादी कर मुझे अपने जैसा एक बच्चा दे सकते हैं? विवेकानंद जी ने कहा, क्योंकि आप सिर्फ बुद्धि पर मोहित हैं, इसीलिए कोई समस्या ही नहीं है। प्रिय, मैं आपकी इच्छा को समझता हूँ। शादी करना और इस दुनिया में एक बच्चा लाना और फिर जानना कि बुद्धि है कि नहीं, इसमें बहुत समय लगेगा। बच्चा बुद्धिमान होगा, इसकी गारंटी भी नहीं है। मैं आपको एक अन्य सुझाव दे सकता हूँ, आप मुझे बच्चे के रूप में स्वीकार कर लें। इस प्रकार आप मेरी माँ बन जाएंगी और मेरे जैसा बुद्धिमान बच्चा पाने की आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। विवाह के बाद चारों भाइयों को मिथिला की कन्याएं अलग अलग कोहबर में ले गईं। लक्ष्मण से मजाक कर जब वो उन्हें सताने लगीं तो लक्ष्मण को ध्यान आया कि भैया राम को भी यहाँ की नारियां सता रही होंगी और वो अपने सरल स्वभाव के कारण कुछ बोल भी नहीं पा रहे होंगे। मुझे उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। लक्ष्मण अपने कोहबर से निकलकर उस कोहबर में आ गए जहाँ राम जी और सीता जी विराजमान थे। सीता जी की सखियों ने जब लक्ष्मण को देखा तो आपस में बोली, अब तो 2 दूल्हों को छेड़ने का आनंद मिलेगा। और उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया। हमारी सखी सीता तो राम जी से अधिक सुंदर हैं, राम जी तो उनकी छाया मात्र हैं। लक्ष्मण से भला ये बात कैसे सही जाती? उन्होंने प्रतिवाद किया, हमारे भैया अधिक सुंदर हैं, सीता जी उनकी छाया हैं। काफी देर जब ये विवाद चला तो सखियों ने लक्ष्मण से कहा, अभी निर्णय हो जाएगा कौन किसकी छाया है। ये बताए कि छाया का रंग कैसा होता है। लक्ष्मण ने कहा, काला। इस पर सखियों ने खुश होते हुए कहा, हमारी सीता का रंग तो गोरा है और आपके राम जी का रंग काला। इससे सिद्ध होता है कि सीता सुंदर है और राम जी तो उनकी छाया है।
लक्ष्मण जी कुछ बोल ना सके।